तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कॉम प्रोग्राम। मेरे चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। और आज की लेक्चर में हम टेबल का टैग यूज़ करेंगे। टेबल के टैग को हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने ये जो मैं पहले एचटीएमएल लगाती थी, हेड लगाती थी, बॉडी लगाती थी, वो सब आज मैंने पहले से करके रख लिया है। अब हमने सबसे पहले करना है टेबल का टैग लगाना है। टेबल का टैग लगाने के बाद टेबल का टैग जब हमें एचटीएमएल में टेबल फॉर्म में जब हमें कुछ लिखना होता है तो हम टेबल का टैग लगाते हैं। टेबल में आप जरूर जानते हैं कि रॉ में डिवाइड होता है, कॉलम में डिवाइड होता है। तो रॉ में डिवाइड करने के लिए जो हमने टैग यूज करना है वो टीआर का टैग है। ठीक है, टीआर का टैग है। उसके बाद अब हमने टेबल के टैग में आपको पता है कि जब हम रॉ में डिवाइड कर लेते हैं और कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं। सेल्स को किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम, अलग से कॉलम का कोई टैग नहीं बनाएंगे, हम टीआर के अंदर ही एक सेल को बनाएंगे। तो सेल को बनाने के लिए हमने टीडी का टैग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा टेक्स्ट है जो हमने बोल्ड में लिखना है या हेडिंग के तौर पर यूज करना है तो उसके लिए हम टीएस का टैग यूज करते हैं। तो अभी फिलहाल जो मैं लिखने वाली हूँ वो बोल्ड टेक्स्ट कुछ इस तरीके से लिखने वाली हूँ। तो पहले हम वो बना लेते हैं कि टीएच का टैग यूज करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि टीटी का टैग किस तरह यूज करेंगे। ठीक है ना। इतना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने टीएच का टैग बनाना है। इसमें हमने सबसे पहले सीरियल नंबर का लिखेंगे कि मैं जो कॉलम बनाना चाहती हूँ, मैं जो सेल बनाना चाहती हूँ, सबसे पहला वो सीरियल नंबर का होना चाहिए। फिर दोबारा टीएच का टैग मैं लगाऊंगी और इस दफ़ा जो मैं बनाना चाहती हूँ फर्स्ट नेम का है। फर्स्ट नेम बनाने के बाद दोबारा जो मैं टीएच का टैग यूज करना चाहती हूँ वो लास्ट नेम है। लास्ट नेम बनाने के बाद जो मैं टीएच का टैग यूज करना चाहती हूँ उसमें आईडी लिखना चाहती हूँ कि स्टूडेंट की आईडी क्या है। आईडी के बाद अब जो मैं लिखना चाहती हूँ, अब जो कॉलम से सेल बनाना चाहती हूँ वो जो है इंस्टीट्यूट है कि स्टूडेंट के इंस्टीट्यूट क्या है। सही है। अब जो मैं बनाना चाह रही हूँ उसमें है कि जो भी स्टूडेंट है वो इसकी एज क्या है। सही है। अब जो मैं इसमें यूज करना चाहती हूँ वो कुछ यूँ है कि इसका क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो, हाँ अगर वो स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है उसका कोई फ़ोन नंबर भी होगा। तो टीएच का टैग मैं यूज़ करूँगी और फ़ोन नंबर लिखूँगी इसमें। ठीक है, ये लिख लिया है मैंने। अब मैं इसको ज़रा एक रो बना ली जिसमें से एक सेल सीरियल नंबर है, दूसरा फर्स्ट नेम, तीसरा लास्ट नेम, इसके बाद आईडी, इंस्टीट्यूट और एज ऑफ फोन। ये सारे सेल हैं। जैसे कि ये एक सेल है, सेकंड सेल ये है, थर्ड सेल ये है और फोर्थ सेल ये है। इसको हम क्या करते हैं, सेव करके रन करके देखते हैं। देख लें, ये सीरियल नंबर है, ये फर्स्ट नेम है, इसका सेल है। अब मुझे इतना पता नहीं लग रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि एक ही लाइन में लिखा हुआ है, इसमें कोई जैसे कि टेबल से सर्किल होता है, बॉर्डर्स बने हुए होते हैं, वो बॉर्डर नहीं बना हुआ है। तो बॉर्डर किस तरह बनेगा कि वो तो मैं अभी आगे बताऊंगी। पहले इसको हम अपना डेटा कंप्लीट कर लेते हैं जो जो हमने देना है इसको। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं दोबारा से दूसरी रॉ बनाऊंगी, इसके लिए दोबारा टीआर का टैग लगाऊंगी। टीआर का टैग लगाने के लिए इस दफ़ा हम टीडी का टैग इसका लगाएंगे कि हमें सिंपल, आप देख रहे हैं कि ये जो टैग है, ये जो हमने टीएच का टैग यूज़ किया था जिसकी वजह से ये बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अब जो मुझे लिखना है वो बोल्ड फॉर्म में नहीं लिखना है, अब मुझे सिंपल रेगुलर राइटिंग लिखनी है और इसको असाइन भी हमने लेफ्ट करना है। तो इसलिए हम टीडी का टैग यूज़ करते हैं। टीडी का टैग नॉर्मल राइटिंग, रेगुलर राइटिंग होती है और ये कहते हैं ये लेफ्ट असाइन होता है, मतलब जो ये लिखा हुआ होगा ये आपका लेफ्ट तरफ की साइड से लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं सीरियल नंबर 1 दिया है मैंने इसको। अब दोबारा से टीडी का टैग लगाएंगे। इस दफ़ा मैं नाफिया नाम लिखती हूँ और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मैं रखूँगी महमूद। तो ये टीडी का टैग लगाना है।
और महमूद रखना है मुझे। TD का टैग लगाऊंगी दोबारा से। अब इस दफ़ा मैं इसकी ID रखूंगी 1 2 3 4 5 स्पेस एंड दोबारा से TD का टैग लगाऊंगी। 1 2 इंस्टीट्यूट इसका है KU, TD का टैग, इंस्टीट्यूट के बाद एज है 21, TD का टैग 21 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 फोन नंबर है। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बार बार लिखना नहीं है। और इतना सब कुछ कंट्रोल V, इसका सीरियल नंबर 2 दे देती हूँ और नाम मैं सारा रखती हूँ। फादर नेम में सेम रख लेती हूँ, मेमोरी 1 2 3 6 रख लेती हूँ। और ये पढ़ते हैं NAD में, इनकी एज है 20 और इनका फ़ोन नंबर हम लिख लेते हैं। फ़ोन नंबर क्या है इनका? फ़ोन नंबर है 324 334 567। ठीक है, एंटर करेंगे, कंट्रोल V दोबारा से करते हैं। 3 इसका नाम है रिदा और वो लास्ट नेम है काशिफ और फ़ोन नंबर है ID है 1231 और ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं CBM। इनकी एज है 18 और फ़ोन नंबर इनका है 124 434 567। टूललेस करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे, रन एक्टिव फाइल। अब ये देख लें कि इसमें क्या फ़र्क है। जो मैं TH का टैग लिखा था वो बोल्ड टैग है और बाकी जो है वो नॉर्मल राइटिंग में लिखी हुई। और लेफ्ट साइड से अगर आप नोट करें कि लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है तो ये आप नोट कर सकते हैं इसको इजीली। ठीक है ना। तो इसमें बॉर्डर्स किस तरह लगाएंगे वो अब हम लगाना सीखते हैं। तो हमने बॉर्डर बना लिया था। बॉर्डर हमने नहीं बनाया था। बॉर्डर किस तरीके से बनाएंगे? सिंपल बॉर्डर का टैग लगता है एक। बॉर्डर का टैग मैं लगाना चाहती हूँ 10। कंट्रोल S किया, टर्मिनल पे गए, रन एक्टिव फाइल। देन अब ये देख लीजिए बॉर्डर आपको किस तरीके से शो हो रहा है। तो अब इतना ज़्यादा नहीं चाहिए मैं इसमें चाहती हूँ कि 1 ही रखूँ। तो दोबारा से मैंने कंट्रोल S किया है, टर्मिनल पे गई हूँ, रन एक्टिव फाइल किया है। अब आप देख सकते हैं कि पहले वाले में और अब में क्या फ़र्क है। अब ये बहुत ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसने कंबाइन कर दिया, बहुत एक जगह सा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्पेसिंग हो इन सब के बीच में। तो सेल स्पेसिंग कर लेते हैं। सेल स्पेसिंग क्या होती है? सेल स्पेसिंग, ये भी पता लग जाएगा सेल स्पेसिंग क्या है। सेल स्पेसिंग मैं 10 रखना चाहती हूँ, बल्कि 5 रख लेते हैं। कंट्रोल S करते हैं, टर्मिनल पे गए, रन एक्टिव फाइल किया। अब ये देख लें आपने इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि इस फ़र्क ये है कि ये जो दो लाइनों के बीच में जो बॉर्डर्स हुआ है ये बढ़ गया है। चाहिए तो अब मैं चाहती हूँ कि इन सेल्स के अंदर भी जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उनमें और बॉर्डर्स में थोड़ा सा फ़र्क हो। तो सेल पैडिंग यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सेल पैडिंग ये भी 5 रख देते हैं। कंट्रोल S करते हैं, टर्मिनल पे गए, रन एक्टिव फाइल। अब आप देख लें ये पहले वाली फाइल में और अब में कितना फ़र्क है। अच्छा, अलाइन होता है। अलाइन मैं चाहती हूँ कि लेफ़्ट हो जाए ये अलाइन। बाय डिफ़ॉल्ट तो है ही लेफ़्ट, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा लेफ़्ट करके देखते हैं क्या फ़र्क आता है। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि मैं 2 नाम से इनको डिवाइड कर देती हूँ। दो 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 कॉलम बनाऊंगी और वो 2 कॉलम किस तरीके से आपस में डिवाइड होंगे मैं ये बता देती हूँ।
इसमें नाम मैं कुछ भी रख देती हूँ, ABC एक में नाम रख देती हूँ और एक में DEF नाम रख देती हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल एस करते हैं और टर्मिनल में हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ इन दोनों में आ रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये पूरे में आ जाइए। तो ये किस तरीके से होगा कि यहाँ पे मैं कॉल स्पैन लगाऊंगी। कॉल स्पैन किस तरीके से लगाएंगे? कॉल स्पैन अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से होगा। इसमें कॉल स्पैन लगाती हूँ मैं 2 और नीचे वाले में भी कॉल स्पैन लगाती हूँ 2। कंट्रोल एस करेंगे, रन एक्टिव फाइल करते हैं। अब आप देख लें कि ये दो के कॉलम्स में डिवाइड हो गया कि ये इसमें मैंने 2 लगाया था तो ये इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, इसमें 2 लगाया था तो ये 2 कॉलम्स के ऊपर आ गया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है तो 1 कॉलम के ऊपर आता है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसको और मैं 3 कर देती हूँ ताकि ये सही से हो जाए। 3 हो गया, कंट्रोल एस करते हैं, रन एक्टिव फाइल करते हैं, रन एक्टिव फाइल किया। अब आप देखिए अभी भी ये नहीं हो रहा है, ये तो 3 में आ गया, ये भी 3 में आ गया, मगर ये फिर भी बाकी है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये पूरे में डिवाइड हो जाए। मैं इसको 4 करती हूँ, ऊपर वाले को भी 4 कर देती हूँ। सेव करेंगे, कंट्रोल एस, टर्मिनल, रन एक्टिव फाइल। आप देखें कि पहला वाला जो था वो 4 कॉलम्स में आ गया और लास्ट वाला 3 कॉलम्स में आया, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड इक्वली डिवाइड ये कॉलम्स हमारे 3 है और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 5 6 7 है। अगर 6 6 होता तो एक में 3 रखते हैं और एक में 3 इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 है तो 7 की वजह से ये इक्वली डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि शायद 3.5 रख के कोशिश करती हूँ कि शायद हो जाए, बट मुझे उम्मीद नहीं है कि ये होगा। 3.5, कंट्रोल एस, टर्मिनल, रन एक्टिव फाइल। तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो खाना वाला ही सही था, कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि रॉ स्पैन किस तरीके से हम यूज करेंगे। रॉ स्पैन यूज करने का भी तरीका आपको बता देते हैं कि रॉ स्पैन जो होता है वो हमने बताना है किस तरीके से करना है। तो इन्हीं में से किसी एक में मैं चाह रही हूँ कि एक हम दोबारा से tr का टैग लगाते हैं। tr का टैग लगाने के बाद th का टैग लगाते हैं, th और दोबारा से, ठीक है, th। बल्कि ऐसा करते हैं कि हम इसको डिलीट कर देते हैं, जो हमारे पास है उन्हीं में हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि इसमें है तो रॉ स्पैन लगा देते हैं हम, ये नहीं आ रहा है इसमें, इसमें आ गया। अब इसमें हम 2 रखते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और टर्मिनल में हम रन एक्टिव फाइल करते हैं। तो हुआ कुछ अजीब सा कुछ हो गया है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं इसमें से एक मैं डिलीट कर देती हूँ। अब कंट्रोल एस करते हैं और टर्मिनल में रन एक्टिव फाइल करते हैं। ये बिगड़ गया है, सही है। तो ये बिगड़ा कुछ यूँ है कि इसने हमने किस पे लगाया था, हमने इस वाले पे लगाया था, सीरियल नंबर पे रॉ स्पैन 2 लगाया था कि वो 2 रॉ को कवर करे। तो उसने वैसे ही किया, उसने 2 रॉ को कवर कर लिया, बट हुआ ये 2 रॉ को तो कवर कर लिया, इसमें से मैंने फोन हटा दिया था, मगर इसमें से क्या मैंने कुछ हटाया था? नहीं हटाया था, तो वो एक्स्ट्रा आ गया। इसमें से कुछ एक्स्ट्रा नहीं था क्योंकि इस वाले की जगह इसने ले ली है, तो फिर किस तरीके से होगा। तो यही सब कुछ है। और इसको डिटेल में हम और मज़ीद पढ़ेंगे कि जब हम इसका पूरा फॉर्म बना रहे होंगे तो हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने देख लिया कि टेबल का टैग हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको मज़ीद स्टाइलिंग देने के लिए हमें और क्या करना होगा वो भी हम देखेंगे, वो CSS में देखेंगे।
ठीक है। और जो रॉ स्पैन और कॉल स्पैन का था, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये हम किस तरीके से यूज करेंगे। सेल पैडिंग भी समझ में आ गया कि सेल पैडिंग क्या होती है, सेल स्पेसिंग क्या होती है, बॉर्डर क्या होता है, लाइन क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। और ये है तो मेरे नहीं ख्याल के और कुछ रह गया। इतना काफ़ी है आज के लिए। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।